हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियोस में क्लास 1 और क्लास 2 की मैरीगोल्ड करवाई है, आज क्लास 9th का है। ये मैं सिर्फ हिंदी में समरी करवाऊंगी, क्योंकि पूरा लेसन अगर आप लाइन टू लाइन रीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। और ये आपको जो टीजीटी पीजीटी की जैसे तैयारी करते हैं बच्चे, उनको जो बुक के लेसन्स हैं उनके बीच में स्टोरी में से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। क्योंकि आपको क्या है, एक समरी की तरह पढ़नी है। पोएम स्टोरी पता होनी चाहिए, स्टोरी क्या है या उसके राइटर कौन है वो पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं पूरी स्टोरी में, उनके बीच में से, लेसन के बीच में से पेपर में क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो ये है हमारा जो 9th क्लास है उसका 6th चैप्टर है, माई चाइल्डहुड। तो मैं आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ कि जो प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और ये उनकी आत्मकथा जो थी विंग्स ऑफ फायर, उन वहाँ से उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें से लिया गया है। तो उसका एक अंश है ये, उसका एक पार्ट है ये लेसन। तो इसमें हम उनका जो बचपन है उसके बारे में, उनके माता पिता, उनके स्कूल के एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, उनके फ्रेंड्स, और उनकी जो डेवलपमेंट हुई है, तो उसका एक हम आउटलाइन लेंगे। तो मैं वैसे तो आपको पूरे ही लेसन की मैं हिंदी आपको कराऊंगी, लेकिन जैसे बच्चों के लिए एक लाइन इंग्लिश की पढ़ना, उसको ट्रांसलेट करना, तो ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको हिंदी में बताऊंगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ से लेके चलते हैं हम कि आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। इसमें क्या है कि जो ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो बता रहे हैं कि जो मेरा जन्म है पूर्व मद्रास राज्य के जो वो आइलैंड शहर है, यानी द्वीपीय शहर रामेश्वरम की एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। और उनके पिता जो जैनुलाब्दीन थे, उनके पास ना तो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ज़्यादा शिक्षा थी, और ना ही ज़्यादा उनके पास कोई इतनी वेल्थ थी, दौलत थी। और इनके बावजूद भी, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद उनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब बुद्धिमता थी। उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम थी। विजडम मीन्स बुद्धिमता। और उनके पास जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी आत्मा की सच्ची दयालुता थी। और मेरी माता जी आशी अम्मा, यानी कि आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मदर का नाम, फादर का नाम, वैसे इतना वो इजी नहीं पूछते टीजीटी पीजीटी के उसमें, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। उनके जो पिता थे वो थे जैनुलाब्दीन, और उनकी माँ थी आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो हमारे घर में कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि उनके जो नंबर थे, मतलब टोटल नंबर थे, संख्या जिसको बोल देते हैं, वो उनके जो लोगों के उनका जो परिवार है उनकी संख्या से कहीं ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। उनके जितने परिवार के मेंबर थे उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को वो खाना रोज़ खिलाती थी। तो सेकंड में है आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं उन काफ़ी सारे बच्चों में से एक था। मैं एक छोटे कद का लड़का था जिसकी शक्ल साधारण सी थी, और जिसका जन्म लंबे और सुंदर माता पिता के घर हुआ था। और आगे वो बताते हैं कि वो अपने एक पुश्तैनी मकान में रहते थे, जिसको 19वीं जो ये थी सेंचुरी, उसमें उसके बीच में वो बना हुआ था, 19th सेंचुरी के बीच में वो बना हुआ था। जैसे लिखा है विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। मीन्स ये बहुत काफ़ी बड़ा पक्का मकान था, जो लाइमस्टोन एंड ब्रिक, लाइमस्टोन होता है चूना, एंड ब्रिक होती हैं ये ईंटें, चूने और ईंटों का बना हुआ था, जो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। तो उसने अपना घर बताया है कि चूने और इनका ईंटों का बना हुआ था, और मॉस्क्यू स्ट्रीट, यानी मॉस्क्यू मतलब मस्जिद वाली गली में था रामेश्वरम में। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जो उनके पिताजी थे वो क्या करते थे, जो ये मटेरियल थिंग्स होती हैं, सुख सुविधाओं की जो चीज़ होती हैं, उनसे परहेज ही करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स
मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे घर में फूड, दवाइयाँ, कपड़ा, मतलब हर जो नीडी चीज़ है, जो भी ज़रूरत का सामान है, वो उसका इंतज़ाम रहता था। आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड। और मैं ये कहूँगा कि जो मेरा जो बचपन था वो मटेरियली यानी भौतिक और इमोशनली यानी भावनात्मक दोनों तरह से सुरक्षित था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो उस टाइम वो 8 साल के थे 1939 में। और उनका जो फोर्स रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड सीड्स होता है इमली की गुठलियाँ। तो वो नहीं समझ पाए जैसे ही विश्व युद्ध हुआ कि कुछ कारण थे कि वो कभी समझ ही नहीं पाए कि बाजार में अचानक से इमली की गुठलियों की मांग क्यों बढ़ गई। तो आगे लिखा है उन्होंने, मैं इमली की गुठलियाँ इकट्ठी करके मस्जिद वाली गली में I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow street। इसमें लिखा है, मैं इमली की गुठलियाँ इकट्ठी करके मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान को बेच आया करता था, और दिन भर में इकट्ठी की गई गुठलियों से मुझे 1 आना की शाही रकम प्राप्त होती थी। कि वो जो भी गुठलियाँ होती थी उनको इकट्ठी करके बेच आता था, और अ डे कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना यानी 6 पैसे उसकी उसको मतलब कि प्रिंसली यानी शाही रकम उसको प्राप्त होती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी और एरिया बीइंग आइसोलेटेड। इसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरा वो था ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा बहनोई जलालुद्दीन मुझे लड़ाई की कहानियाँ सुनाया करता था, जिन्हें बाद में वो दीनमनी अखबार के जो हेडलाइंस होती थी उनमें ढूंढने की कोशिश करता था। जो भी वो लड़ाई की कहानियाँ सुनाता था तो नेक्स्ट डे वो जो भी न्यूज़पेपर जिसका नाम दीनमनी है वो उसका वो जो न्यूज़पेपर आता था उसकी हेडलाइंस में वो उन कहानियों को ढूंढने का कोशिश करता था। और आइसोलेटेड था उसका जो एरिया था, वो आइसोलेटेड होने के कारण, आइसोलेटेड मीन्स एकांत में अलग से होने के कारण वो जो युद्ध से बिल्कुल अप्रभावित था। युद्ध का उस पर उसके एरिया पे कोई असर नहीं था। लेकिन जल्दी ही जो भारत को जो संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध में शामिल होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति अनाउंस कर दी गई मीन्स, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज। एलाइड फोर्सेज मतलब संयुक्त जो सेना थी उसमें इंडिया को भी जाना पड़ा और एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो फर्स्ट मतलब कि उनको लगा कि हाँ अब इसका असर हो रहा है, वो क्या हुआ, रामेश्वरम स्टेशन पे जो गाड़ी रुकती थी उसको रोकना बंद कर दिया गया। उस गाड़ी का एक्चुअली क्या फ़ायदा होता था कि अखबार आते थे सब कुछ। तो अब क्या होने लगा, अब अखबारों के जो बंडल थे उन्हें चलती गाड़ी में से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता। इससे क्या होता था, जो चचेरा भाई शमसदीन था जो रामेश्वरम में मतलब कि अखबार बांटता था, वो मजबूर हो गया कि अखबारों के जो बंडल हैं उनको पकड़ने के लिए उसको एक हेल्पर की ज़रूरत है। और जैसा कि मतलब कि नेचुरल था कि वो स्थान इन्होंने भर दिया। आई फील द स्लोट। जो शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। जो शमसुद्दीन था उसने मतलब कि हेल्प की उसकी पहली कमाई करने में। फर्स्ट वेजेस पहली जो कमाई थी शमसुद्दीन की वजह से ही वो हुई, क्योंकि वो अखबारों के बंडल इकट्ठा करने में उसके साथ एज अ हेल्पर लग गया। हाफ अ सेंचुरी लेटर उसके बाद क्या, सॉरी, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और 50 साल बाद भी मतलब कि जब वो ये लिख रहा है उसकी की लहर को महसूस कर सकता है जो मैंने अपनी पहली कमाई करने पर प्राप्त की थी। फोर्थ पैरा है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। हर बच्चा जो है किसी न किसी जो विशेषता के साथ, इनहेरिडिटी मतलब कि अपने पूर्वजों से जो पैतृक गुण होते हैं वो लेके मतलब
पैदा होता है। हर बच्चा किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक या इमोशनली जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कुछ अपने पैतृक गुण लेकर पैदा होता है और घर के मेन लोगों से कुछ ज़रूरी बातें सीखता है। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी और डिसिप्लिन सीखा है। अपनी माता से मुझे अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता मिली है। गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे तीनों भाई और बहन को मिला है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 गहरे मित्र थे, बहुत पक्के मित्र थे, घनिष्ठ। फर्स्ट रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तीनों ही लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। और बच्चों के रूप में एज चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने रिलीजन की वजह से या पालन पोषण की वजह से उनमें कोई खास अंतर और आपस में भेदभाव कभी भी महसूस नहीं किया। कोई रिलीजियस डिफरेंसेस और उनके अपब्रिंगिंग में कुछ भी मतलब कि उन्होंने भेदभाव महसूस नहीं किया। जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली में, ऐसे ही इनकी हुई एज अ मुस्लिम। रामानंद शास्त्री वॉज अ सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो जो ये रामानंद शास्त्री थे, जो ये हैं, ये द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल। जो रामानंद शास्त्री थे वो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। बाद में उसने अपने पिता से मंदिर के पुजारी का पद संभाला। और अरविंदन ने ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड रामेश्वरम। ये देखो, फादर अरविंदर वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। और जो अरविंदन था, उसका सेकंड फ्रेंड, उसने आने वाले जो तीर्थयात्री थे, उनका जो पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री, उनके लिए यातायात का प्रबंध करने का काम आरंभ कर दिया। और शिव प्रकाशन जो थे वो जो साउथ रेलवे थी, दक्षिणी रेलवे, उसके लिए भोजन का जो था कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार बन गया। और ये एक एक लाइन इसलिए करवानी पड़ रही है क्योंकि स्टोरी में से कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये अगर 9th क्लास के बच्चे हैं वो तो एज अ स्टोरी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा। लेकिन एज अ होल समरी ये आप स्पीड पे करके पढ़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम, जो एनुअल फंक्शन होते थे सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान, उनका जो परिवार था जो विशेष प्लेटफॉर्म वाली जो नौकाएं थी उनका अरेंजमेंट करता था, जिसमें जो भगवान की मूर्तियां थी उनको रामतीर्थ मंदिर से रामतीर्थ नामक तालाब के बीच में बने शाही स्थल तक ले जाया जाता था। और वो उनके जो हमारे घर के पास था, वो इसमें हमारे घर, ये ऑटोबायोग्राफी के कारण इसमें उन्होंने लिखा है। रामायण एवं मसीहा के जीवन की घटनाएं हमारे सोने के समय की घटनाएं थी, जिन्हें मेरी माताजी व दादी जी हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। उनकी दादी और उनकी माता रामायण के जो घटनाएं थी, जो भी इवेंट्स थे, वो उनको सोते समय सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्रारंभिक स्कूल की 5वीं कक्षा में था तो हमारी कक्षा में एक नया टीचर आया। मैं सदा एक टोपी पहनता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी, और मैं सदा आगे की पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था, जो कि क्या जनेऊ पहनते थे, सेकेंड थ्रेड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू पर्सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर था वो इस बात को सहन नहीं कर सका था कि एक हिंदू पुजारी का लड़का मुसलमान लड़के के साथ बैठा हुआ था। हमारे सामाजिक दर्जे के मुताबिक, जैसा कि एक टीचर समझता था, मुझे पिछले बेंच पर बैठने को कहा गया। मैं उदास हो गया और रामानंद शास्त्री भी। जब मैं पिछली पंक्ति में जाकर बैठा तो वह पूरी तरह से निराश लग रहा था। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। मेरे पिछली पंक्ति में आने पर जब वह रो रहा था तो उस चित्र ने मेरे ऊपर स्थायी प्रभाव डाला। लास्टिंग इम्प्रेशन यानी जो भी कभी भी इम्प्रेशन ना ख़त्म हो। आफ्टर स्कूल के बाद जब हम घर गए और अपने अपने माता पिताओं को उस घटना के बारे में बताया तो लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया, जो रामानंद शास्त्री के फादर थे, और हमारे सामने अध्यापक को कहा कि वह
मासूम बच्चों के दिल में सामाजिक असमानता और धार्मिक असहनशीलता का जहर ना फैलाए। उसने अध्यापक से स्पष्ट तौर पर कहा कि वह या तो माफ़ी मांगे या स्कूल और रामेश्वरम जो द्वीप था उससे चला जाए। अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार के लिए अफसोस प्रकट किया, not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अपितु लक्ष्मण शास्त्री ने विश्वास की जो दृढ़ भावना उस तक पहुंचाई थी, उसने आखिर उस युवा अध्यापक को सुधार दिया। नेक्स्ट, ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो। देखो फ्रंट रो में ये सेकंड नंबर पे बैठे हैं APJ अब्दुल कलाम और फर्स्ट पे बैठे हैं ये शास्त्री जी। नेक्स्ट है आपका 8th पैराग्राफ। कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा समाज भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में बटे होने के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन उसके साइंस का जो टीचर था शिव सुब्रमण्य अय्यर एक पारंपरिक ट्रेडिशनल मतलब ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी यानी रूढ़िवादी थी। फिर भी वो एक तरह से विद्रोही था। वो सामाजिक बंधनों को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश करता था ताकि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में आसानी से मिल सकें। वो मेरे साथ घंटों बिताया करता था और कहा करता था कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से विकसित हो कि तुम बड़े शहरों की उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की बराबरी कर सको। कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार with the highly educated people of the big cities। 9th पैराग्राफ है। एक दिन उसने मुझे अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। उसकी पत्नी इस विचार पर हैरान रह गई कि एक मुसलमान लड़के को उसकी रस्मों के द्वारा शुद्ध की गई रसोई में खाने के लिए बुलाया जाए। उसने मुझे अपनी रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया, लेकिन शिव सुब्रमण्य जो उसका साइंस टीचर था अय्यर नहीं घबराया, ना ही वह अपनी पत्नी से नाराज हुआ, मगर उसने मुझे अपने हाथों से भोजन परोसा और भोजन करने के लिए मेरे साथ ही बैठ गया। He served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। जो उसकी पत्नी थी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखती रही। मैं नहीं जानता कि क्या उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने और भोजन के बाद फर्श साफ करने के ढंग में कोई अंतर देखा। I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal when I was leaving his house। जब मैं उसका जो घर था उससे निकल रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने अपने सप्ताहांत पर जो वीकेंड होता है, वीकेंड पर पुनः दोबारा अपने साथ भोजन करने का इनविटेशन दिया। और मेरे जो संकोच था, मैं जो डर रहा था, मेरे संकोच को, मेरी जो हेजिटेशन थी उसको भांपते हुए उन्होंने मुझे परेशान ना होने के लिए कहा और कहा कि यदि आप एक बार जो समाज की व्यवस्था है उसको बदलने का एक बार निर्णय कर लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना ही पड़ेगा। जब मैं अगले वीक उसके घर गया तो जो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी थी वो मुझे अपनी रसोई के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। उसके बाद क्या है 10th पैराग्राफ में, तब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया। भारत की जो आज़ादी थी वो निश्चित थी। गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे। सारा देश एक अभूतपूर्व जो था आशावाद से भर गया, ऑप्टिमिज्म से। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम को छोड़ने और जिला मुख्यालय रामानाथपुरम में जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। ये देखो, ये जो फोटो है तो बच्चों के लिए काम की है। ये पिक्चराइजेशन से बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट पैराग्राफ है। उसने सोचते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। कि क्या समुद्र पक्षी उड़कर सूरज के उस पार नहीं जाता है अकेला? अबुल, मुझे मालूम है तुम्हें बड़ा होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या सीगल पक्षी, सीगल यानी समुद्री पक्षी, उड़कर सूरज के इस पार नहीं जाता है अकेला बिना किसी घोंसले के? उसने मेरी माँ को जो डरी हुई थी खलील जिब्रान के ये शब्द कहे, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये जीवन की इच्छाओं के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। ये जो लास्ट लाइन थी उन्होंने
खलील जिब्रान के वर्ड कहे थे, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। एपीजे अब्दुल कलाम एंड एक्सट्रैक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका एक अंश है विंग्स ऑफ फायर में से। नेक्स्ट, ये तो क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर टीजीटी के लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि एज इट इज़ कई बार क्वेश्चन वहीं से उठा लिया जाता है। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस ईच। Where was Abdul Kalam's house? Abdul Kalam's house was in the Mosque Street in Rameshwaram town of Tamil Nadu. What do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. Dinamani is the name of a daily newspaper. The author traced the story of the Second World War in the headline of the newspaper. Who were Abdul Kalam's school friend? What did they later become? Ramanand Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan were Abdul Kalam's school friend. Ramanandan took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for the visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. How did Abdul Kalam earn his first wages? Abdul Kalam earned his first wages by helping his cousin Samsuddin is distributing newspaper. Had he earned any money before that? In what way? He had earned money by selling tamarind seeds in the market during the starting days of Second World War. Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. How does the author describe his father, his mother, himself? The author says that his father Jainulabdin was a man of great innate wisdom and a true generosity of spirit. His mother Ashiamma was an idle helpmate to his father. He himself was a short boy with rather simple looks. Next, what characteristics does he say he inherited from his parents? Abdul Kalam's parents were open-minded, generous, austere, affectionate, intelligent, self-respecting, disciplined, and philosophical. He inherited all these characteristics from his parents. Discuss 3 questions in the class with your teacher, and ये आपका नहीं है. I am saying about TGT PGT. Next, ये हो सकता है, why did Abdul Kalam want to leave Rameshwaram? Yes. Abdul Kalam wanted to leave Rameshwaram to study at district headquarters in Ramanathapuram. What did his father say to this? His father told him that he knew he had to go away to grow. He gave his permission gladly. What do you think his word mean? Why do you think he spoke those words? His word mean that the parents must not put checks of love and affection on their wards. If they want to go out of station to improve themselves, they are not the children of theirs only, but the country has full light on them. He spoke those words because Abdul Kalam's mother was hesitant at his idea of leaving Rameshwaram. क्योंकि जो उसकी मदर थी वो भयभीत थी इस चीज़ से कि वो ये सब छोड़ के जा रहा है. नेक्स्ट, thinking about language. ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है सब कुछ, क्योंकि मैं अभी डिटेल से नहीं करवा रही हूँ. तो आप इस लेसन में आगे जो टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ वो इस लेसन में कुछ एडिशनल ऐसे कर सकते हैं कि जो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो क्लास में जो टीचर था वो मतलब कि किस तरह का जहर फैला रहा था, किस तरह का हेट फैला रहा था. तो वो उसका क्या आएगा कि वो एक मुस्लिम जो लड़का था उसको पसंद नहीं करता था कि कैसे एक मुस्लिम लड़का हिंदू ब्राह्मण लड़के के साथ बैठा हुआ है. तो वो समाज में भेदभाव और कम्युनलिज्म, इनइक्वालिटी जो था वो फैला रहा था, उसका पॉइजन फैला रहा था. जब अब्दुल, ये तो हमने कर लिया कि वो घर छोड़ना चाहता था, तो उसकी मदर क्या फील कर रही थी, उसके पापा ने कैसे वो किया. और इसमें ये याद रखना है कि जब उसकी अय्यर जो उनका साइंस टीचर था उसकी जो पत्नी थी वो कैसा पहले बिहेव कर रही थी और बाद में उसने मतलब कैसे उसका मन बदल गया बाद में. और जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने टीचर में कैसे कैसे सुधार किए. और ये भी हो सकता है कि जो अब्दुल कलाम थे उनको कैसे प्राप्त हुई वो
अर्न कैसे हुई उनकी फर्स्ट वेजेस, और न्यूज़पेपर का नाम पूछ सकते हैं, दिनमणि। नेक्स्ट इसमें की पॉइंट्स है कि आपको करना है उनके तीनों फ्रेंड्स के नाम पूछ सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर हो गया, और जो टर्मिनेट सीड थे इमली के जो गुठली के थी वो आपको पूछ सकते हैं कि मतलब कि क्या चीज़ महंगी हो गई थी। तो इसमें की पॉइंट्स ये है कि अब्दुल कलाम जो थे रामेश्वरम में पैदा हुए थे, उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन और मदर का नाम आशी अम्मा था। उनका हाउस जो था मॉस्को स्ट्रीट रामेश्वरम में था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो 8 साल के थे, और 3 क्लोज फ्रेंड थे उनके, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। और साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 में ब्रेकआउट हुआ, और जो नए टीचर थे उनको लास्ट बेंच पे उनको बैठने को बोला था। और नेम ऑफ द बुक जो अब्दुल कलाम की पूछ सकते हैं कहाँ से लिया गया, विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया है। और ये कलेक्टिंग एंड सेलिंग टेमरेंट सीड्स, ये भी फर्स्ट अर्नड मनी आपको पूछ सकते हैं अगर पेपर में वो ना हुआ न्यूज़पेपर। और सिंबल जो मुस्लिम बॉय का है वो ही वॉर अ कैप। दिनमणि इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर वॉज जैनुलब्दीन, ही बिलोंग्स टू अ मुस्लिम रिलीजन। अब्दुल कलाम was born in a middle class family, and Abdul Kalam became the 11th president of India। और तमिलनाडु में जो था रामेश्वरम, मतलब वहाँ पे वो पैदा हुए थे। सो आई थिंक इसकी आपको ये समरी अच्छे से होगी क्योंकि की पॉइंट्स है ये 9th 10th और +1 +2 आपको टीजीटी पीजीटी के लिए तो आपको आगे भी मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट ये एक बेस का काम करता है। 9th 10th +1 +2 टीजीटी के लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो पैकिंग होगा उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।